और उनके कानों में एक आवाज आती है। बस प्रेम से सुन लेना, ध्यान से सुनना भैया आप लोग। बस आवाज आती है, कानों में मेरे प्रभु के निंद्रा में है। फिर भी आवाज सुनी है, कौन सी आवाज पहचान लेना आप लोग। नारायण नारायण नारायण। कौन आए? नारद मुनि जी आ गए। आकर के प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम प्रभु। मेरे प्रभु की आंख खुल गई। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। देखिए नंदी महाराज यहाँ विराजमान हो गए। मेरे प्रभु की आंख खुली और कहने लगे, प्रणाम नारद जी, सब कुशल से तो है? सब ठीक है? हाँ प्रभु, सब कुशल से है, सब ठीक है। लेकिन प्रभु बस मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछने आया हूँ। नारद जी की बात पर मेरे प्रभु ने जवाब दिया, हाँ नारद जी पूछो, क्या प्रश्न है? कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं इस भजन को? कितने लोग सुन रहे हैं? मेरे प्रभु का जवाब कि हाँ नारद जी, आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पूछो। कहने लगे, प्रभु आपने हर युग में एक अवतार लिया है। सतयुग में आपने नरसिंह देव का अवतार लिया, त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार लिया, द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। प्रभु क्या प्रभु आप कलयुग में भी कोई अवतार लेंगे क्या? मेरे प्रभु बोले, हाँ नारद जी, मैं कलयुग में अवतार तो जरूर लूंगा, लेकिन मेरा अवतार कलयुग के अंत में होगा। पता है नारद जी, हर युग की एक आयु है। सतयुग की आयु तकरीबन 2 लाख वर्ष थी। त्रेता की आयु तकरीबन 3 लाख वर्ष थी। द्वापर की आयु तकरीबन 3.5 लाख वर्ष थी। पर कलयुग की आयु 4,32,000 कुछ वर्ष है। सबसे ज्यादा ही क्यों है? क्योंकि कलयुग में झूठ, फरेब, छल विद्याएं, हर तरह के का पाप है। इसलिए इस कलयुग की आयु ज्यादा लंबी की है, क्योंकि इस कलयुग में जो पाप करेगा वो सबसे आगे जाएगा, लेकिन उसे अंत पता नहीं होता कि मेरा अंत क्या होने वाला है। मैं यहाँ तो जो कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन ऊपर जो होना है वो सिर्फ भगवान ही जानता है। अब मेरे प्रभु कहने लगे कि हाँ नारद जी, मैं अवतार लूंगा, मैं अंत में अवतार लूंगा, और मेरे अवतार से पहले क्या होगा पृथ्वी पर वो भी सुनो। मेरे प्रभु की बात पर कहने लगे, हाँ बाबू, हाँ मेरे प्रभु, बताओ क्या होने वाला है आपके अवतार से पहले, सुनो। कहने लगे, सुनो नारद, मेरे प्रभु का अवतार हो रहा है कलयुग में, वो सुनो। और मेरे प्रभु का अवतार कहाँ होगा? यहाँ से मुरादाबाद 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और मुरादाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर एक जगह पड़ती है संभल। मेरे प्रभु का बहुत विशालकाय महोत्सव किया मनाया जाता है, कल की महोत्सव। कौन सा? कल की मोहब्बत, माफी चाहता हूँ, कल की महोत्सव। एक बार प्रेम से कह दो, भगवान कल की जय, कल की भगवान की जोरदार जयकार लगाओ। बोलो कलयुग के अवतारी की जय, बोलो सच्चे दरबार की। मेरे प्रभु कहने लगे, सुनो नारद, सुनो नारद, सुनो नारद, मैं कल की अवतार लेकर, सुनो नारद, मैं कल की अवतार लेकर धरती पे आऊंगा। सुनो नारद,
अवतार लेकर धरती पे आऊंगा। अवतार लेकर धरती पे आऊंगा। मैं जब धरती पे जाऊंगा तो कौन कौन बचेगा पाप से और कौन कौन नहीं बचेगा, वो ध्यान से सुनो। सुनो नारद, मैं कल की अवतार लेकर धरती पे जाऊंगा। जो मेरा नाम, जो मेरा नाम, जो मेरा नाम लेगा जग में उसको ही बचाऊंगा। जो मेरा नाम लेगा जग में उसी को ही बचाऊंगा। जो मेरा नाम लेगा जग में उसको ही बचाऊंगा। जो मेरा नाम लेगा जग में उसी को ही बचाऊंगा। प्रभु, ये सत्य है कि जब तक आपका नाम ना लिया जाए तब तक किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला। लेकिन प्रभु ये बताओ, आपने अभी मुझे एक बात बताई कि मेरे अवतार से पहले इस पृथ्वी पर क्या क्या होगा। अभी द्वापर को गुजरे हुए मात्र 5000 वर्ष गुजरे हैं और मैंने अभी अभी आपको कलयुग की आयु बताई 4,32,000 कुछ वर्ष। अगर सोचो 5000 वर्ष गुजरने में ये आलम है कलयुग का, तो आने वाला कलयुग क्या कहेगा, आप खुद सोच सकते हैं। अब देखो आने वाला कलयुग क्या कहता है। बहनों की भाई के आगे लाज शर्म मिट जाएगी। बहनों की भाई के आगे लाज शर्म मिट जाएगी। बहनों की भाई के आगे लाज शर्म मिट जाएगी। बहनों की भाई के आगे लाज शर्म मिट जाएगी। ये अभी की बात नहीं है। आज हमारी बहनें हमसे कुछ शर्म करती हैं, हमसे डरती हैं, लेकिन आने वाले कलयुग में कोई भी किसी की पर्दा नहीं करेगा, कोई किसी का मान नहीं रखेगा, कोई किसी के सामने बेनकाब तुरंत हो सकता है। लेकिन आज बहुत गनीमत है, बहुत कृपा है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं हमारा आदर करती हैं, सम्मान करती हैं। अगर वो कहीं खड़ी भी हो जाए, जब हम एक भाई पहुंचता है तो उसके घर पे जाकर तुरंत घर पे पहुंचना हो जाता है। लेकिन आगे कलयुग में नहीं होने वाला। क्या कहा मेरे प्रभु ने, सुनो। बहनों की भाई के आगे लाज शर्म मिट जाएगी। बहनों की भाई के आगे लाज शर्म मिट जाएगी। शादी से पहले ही कन्या खुद मैया बन जाएगी। खुद मैया बन जाएगी। खुद मैया बन जाएगी। हाँ। पिता भी गंदी नजर रखेगा अपनी ही औलाद पर। पिता भी गंदी नजर रखेगा अपनी ही औलाद पर। और झूठे भद्दे दोष लगेंगे खुद के ही माँ बाप पर। खुद के ही माँ बाप पर। खुद के ही माँ बाप पर। नारद जी, ये जो मेरे भक्त हैं ना, जो अपनी मनमानी करते हैं ना, तो करने दो, लेकिन जब मैं अपनी मनमानी करूंगा तो किसी की नहीं सुनूंगा। कहने लगे, जमाना जब सभी धर्मों की सीमा लांग जाएगा। सभी धर्मों की सीमा लांग जाएगा। जमाना जब सभी धर्मों की सीमा लांग जाएगा। जब ये अपनी हदें पार करने लगेंगे फिर मेरा क्या होगा। मेरे इस क्रोध, मेरे इस क्रोध, मेरे इस क्रोध की सीमा जो टूटी फिर बताऊंगा। मेरे इस क्रोध की सीमा जो टूटी फिर बताऊंगा। सुनो नारद,
इस क्रोध की सीमा जो टूटी फिर बताऊंगा। अच्छा एक बात आप लोग जरा ध्यान से सुनना, मुझे सच सच जवाब देना कि अब से 2 साल पहले एक बीमारी आई थी, क्या नाम था उसका? जरा जोर से बता दो भाई। और इस बीमारी ने जो गदर फैलाया था, शायद ही है किसी बीमारी ने ऐसा फैलाया हो। हमें अपने अपने घरों में बंद होने पर मजबूर कर दिया। मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लगा और मैं जैसे ही मुंबई से घर आया, मेरे आने से पहले किसी ने खबर दी थी कि वहां गौतम मुंबई से बरेली और पहुंच चुका है और वो उसको उठा लो वरना पूरे मोहल्ले में कोरोना कर देगा वो। लेकिन मेरे साथ मेरा बाबा था। जब मैं वहां से चला तब भी मेरा मेडिकल हुआ और जब यहाँ आया तो मुझे ऐसे ही रिलीफ कर दिया गया। बोले नहीं आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपका सारी रिपोर्टें निगेटिव है। लेकिन मेरे साथ मेरा बाबा था, मेरा प्रभु था। लेकिन उस समय अगर किसी को कोरोना हो जाता था तो बस एक ही बात सोचता था कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मेरी माँ ना मरे। मैं मर जाऊंगा, मैं अलग रह लूंगा, मेरे माँ बाप को कुछ नहीं हो, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, चलो मरना तो है ही। मेरी बहन को कुछ नहीं, बड़ा प्रेम करता हूँ अपनी बहन से। मैं अपने भांजों से बड़ा प्रेम करता हूँ, अपनी भांजी से बड़ा प्रेम करता हूँ, अपनी दादी से बड़ा प्रेम, मतलब अपने बारे में सोच रहा था कि मैं मर जाऊं मगर मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। अब जो बात बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, उस समय का हाल भैया डिले। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था जिस समय कोरोना था। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था और अस्पतालों में तो मानो जैसे हमदर्दी का काल था। अस्पतालों में तो मानो जैसे हमदर्दी का काल था। जो दवाइयां बेच रहा था बस वही माला माल था। जो दवाइयां बेच रहा था बस वही माला माल था। सीने में था जो सामान वो सामान भी बेचा गया। ताली बजाइए। सीने में था जो सामान वो सामान भी बेचा गया। मेडिकल स्टोर पर प्यारे ईमान भी बेचा गया, ईमान भी बेचा गया। एक एक इंजेक्शन जो 400 रुपए का है वो 40,000 में बेचा गया था सिर्फ जान बचाने के लिए। जो एक बोतल जो ऑक्सीजन की आती है वो 6,000 रुपए की आती है। 80-80, 1.5 लाख रुपए में मेरी आंखों के सामने बिकी है, तो वो तो भरना पड़ेगा। अब मेरे प्रभु ने क्या कहा वो सुनो। सुनो, मेरे प्रभु ने इस बीमारी के बारे में पहले ही ऐलान कर दिया था। हेलो मेरे प्रभु ने इस कोरोना के बारे में पहले ही कह दिया था और क्या कहा था वो सुनना ध्यान से। झूठ फरेब और छल विद्या जब पृथ्वी पर बढ़ जाएगी, झूठ फरेब छल विद्या जब पृथ्वी पर बढ़ जाएगी, छल विद्या जब धरती पर बढ़ जाएगी। मेरी आज्ञा ले करके, मेरी आज्ञा ले करके तब बीमारी जाएगी, बीमारी जाएगी, बीमारी। नारद जी, ये जो जितने मेरे भक्त हैं ये अपनी मनमानी करते हैं, इनका कोई नहीं है मेरे सिवा और मेरा भी कोई नहीं है इनके सिवा। कहा है कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का होगा मसीहा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर
मुझको आग लगाएगा आसमान में, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कहा है झूठ फरेब और छल विद्या जब पृथ्वी पर बढ़ जाएगी, मेरी आज्ञा लेकर के तब बीमारी बिक जाएगी। अब आगे क्या कहा, इन इंसानों को शमशानों में जगह नहीं मिल पाएगी, इंसानों को शमशानों में जगह नहीं मिल पाएगी। संस्कार तो दूर रहा, संस्कार तो दूर रहा, लाशें यूं ही सड़ जाएगी, लाशें यूं ही सड़ जाएगी, लाशें यूं ही सड़ जाएगी। नारद जी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मेरे भक्त पर जरा सी भी आँच आए, लेकिन मेरा तुझे इतना ही कहना है कि बस मुझे सुमिरन करो, मैं तुम सबको सुमिरन करूंगा। कहो कैसे मैं भक्तों की दशा ये देख पाऊंगा, कहो कैसे मैं भक्तों की दशा ये देख पाऊंगा। मैं कुछ नहीं चाहता इन भक्तों से, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ जो मेरा नाम, जो मेरा नाम, जो मेरा नाम लेगा जग में उसको मैं बचाऊंगा, जो मेरा नाम लेगा जग में उसको मैं बचाऊंगा। इसका अंतिम लाइनें हैं लेकिन ये भी बहुत सुंदर है। आज ये राधा अष्टमी का कार्यक्रम रखा गया है, उनके भजन कीर्तन चल रहे हैं, लेकिन कल हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप और आप भगवान से प्रेम करते हैं। आज की जो नई जनरेशन आने वाली है उन्हें भगवानों के बारे में नहीं मालूम है, पक्का जानकारी होगी कि कैटरीना कौन है, शाहरुख खान कौन है, लेकिन आपने किसी भगवान का नाम पूछा कि ये नहीं जानते हो तो नहीं। आने वाला कलयुग क्या होगा, ध्यान से सुनना। धरती पर देवी देवों का पूजन बंद हो जाएगा, धरती पर देवी देवों का पूजन बंद हो जाएगा। अगर धरती पर देवी देवताओं का पूजन ही बंद हो गया फिर क्या होगा साहब? धरती पर देवी देवों का पूजन बंद हो जाएगा, धरती पर देवी देवों का पूजन बंद हो जाएगा। धन के सब लोभी होंगे, धन के सब लोभी होंगे, बस पैसा पूजा जाएगा, बस पैसा पूजा जाएगा, बस पैसा पूजा जाएगा। ये पेड़ और पौधे सूख जाएंगे, ये पेड़ और पौधे सूख जाएंगे, सूरज नजर न आएगा, ये पेड़ और पौधे सूख जाएंगे, सूरज नजर न आएगा। गंगा का पानी सूखेगा, गंगा का पानी सूखेगा, जग प्यासा मर जाएगा, जग प्यासा मर जाएगा, जग प्यासा मर जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि जब भी आपने देखा होगा अगर हाथ भी धोने हैं तो मोटर ऐसे खोली, तब तक साबुन हाथ में उतारे हैं तब तक चली रहा है पानी, और जब हाथ धो लिए साबुन उधर रख दिया तब भी चल रहा है पानी, उसके बाद जब हाथ पैर सूख जाएंगे उसके बाद बंद करते हैं। ये फालतू में बर्बाद होता है, जब वो बर्बाद होगा तो वो बदला जरूर लेगा। गंगा का पानी सूखेगा, जग प्यासा मर जाएगा, जग प्यासा मर जाएगा, जग प्यासा मर जाएगा। कहने लगे मिटा दूंगा हर एक पापी को जब मैं धरती पे जाऊंगा, मिटा दूंगा मैं हर पापी को जब मैं जाऊंगा, मिटा दूंगा हर एक पापी को जब मैं धरती पे जाऊंगा। ऐसे करके बुझाएं उठाए।
एक बार प्रेम से कहते हो कल की भगवान की जय बोली जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। आइए दुकान के साथ, जो मेरा नाम, जो मेरा नाम, जो मेरा नाम लेगा